पहलगाम आतंकी हमले ने एक नहीं बल्कि दो नवविवाहितों की जिंदगी बर्बाद कर दी। एक जिसका जिक्र किया गया, विनय नरवाल, जो कि लेफ्टिनेंट नेवी ऑफिसर थे। उनकी पत्नी का ये कहना है कि जो आतंकवादी इस पूरी घटना में शामिल थे उन्हें सरकार बख्शे ना। इतना ही नहीं, पत्नी ने यहाँ तक कह दिया कि उन आतंकवादियों को मारने से पहले मेरे सामने लाया जाए। मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि आखिर हमारा कसूर क्या था। ये तो सिर्फ एक कहानी थी। आज हम एक और कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं जो कानपुर के शुभम द्विवेदी की थी। शुभम द्विवेदी, जिनकी शादी 12 फरवरी को अशानिया नाम की एक महिला से होती है। ये अपने परिवार के साथ 17 अप्रैल को जम्मू कश्मीर घूमने जाते हैं। किसे पता था कि जम्मू कश्मीर घूमना उनके लिए वो आखिरी सैर सपाटा होगा जो उनकी जिंदगी में वो कभी नहीं भूलेंगे। अशानिया अपने पति के लिए क्या मांग कर रही हैं, इसके बारे में आपको दिखाते हैं। देखिए हमारी रिपोर्ट। पहलगाम आतंकी हमले में मारा गया वो शख्स जिसने खाई थी आतंकियों से सबसे पहले गोली, अब पत्नी आशिया आकर शहीद का मांग रही दर्जा। जी हाँ, पत्नी आशान्या, जो कि शुभम द्विवेदी की पत्नी है, अब वो अपने पति के लिए शहीद का दर्जा मांग रही हैं। आशान्या, जो कि उस वक्त वहां अपने पति के साथ मौजूद थी जब ये आतंकी हमला हुआ। दर्दनाक बात तो ये है कि 12 फरवरी को ही शुभम और आशान्या की शादी हुई थी और 22 अप्रैल के दिन ये शादी खत्म हो गई। शुभम हमेशा हमेशा के लिए आतंकवादियों की गोली से इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए शुभम द्विवेदी वो पहले शख्स थे जिसे आतंकियों ने गोली मारी और अब पत्नी आशान्या शहीद का दर्जा मांग रही हैं। रिपोर्ट के मुताबिक आशान्या ने कहा कि शुभम ने खुद को हिंदू बताकर गर्व से अपनी जान की कुर्बानी दी और कई लोगों की जान बचाई। आतंकियों द्वारा पहली गोली मेरे पति को मारी गई थी, ये कहना है पत्नी आशान्या का। बता दें, कानपुर के 31 साल के बिजनेसमैन शुभम 12 फरवरी को आशान्या के साथ शादी के बंधन में बंधे थे। वो 28 लोगों में शामिल थे जो इस आतंकी हमले में मारे गए। आतंकवादियों ने 22 अप्रैल के दिन पहलगाम में जो हमला किया था उसमें सबसे पहले गोली शुभम द्विवेदी को ही मारी गई थी। शुभम का गुरुवार को उनके पैतृक गांव में अंतिम संस्कार कर दिया गया है और अब पत्नी की मांग सिर्फ इतनी है कि शुभम को शहीद का दर्जा दे दिया जाए। वो सरकार से और कुछ नहीं चाहती। अगर सरकार मेरी इच्छा स्वीकार नहीं करती तो मेरे पास जीने का एक और कारण होगा, ये कहना है शुभम की पत्नी आशान्या का। आशान्या ने कहा कि जो कोई भी नाम और धर्म पूछकर गोली चलाता है उसे खत्म कर देना चाहिए। 22 अप्रैल की घटना को याद करते हुए आशान्या ने कहा कि जब आतंकवादी उनके और शुभम के पास आए तो सबसे पहले उनसे उनका धर्म पूछने लगे। वो दंपत्ति मजाक इस चीज को समझ रहा था। आशान्या कहती हैं कि जैसे ही वो आए उन्होंने हमसे धर्म पूछा, हम हिंदू हैं या मुसलमान। मुझे लगा कि वो लोग मजाक कर रहे हैं। मैं पीछे मुड़ी, हंसने लगी और उनसे पूछा कि ये क्या हो रहा है। फिर उन्होंने दोबारा वही सवाल दोहराया। मैंने जवाब दिया कि हम हिंदू हैं और बस गोली चल गई और मेरे सामने सब कुछ खत्म हो गया। शुभम का चेहरा खून से लथपथ था। मैं समझ नहीं पा रही थी कि आखिर मेरे साथ ये क्या हुआ है। आशान्या की मांग है कि जल्द से जल्द उनके जो पति हैं उन्हें शहीद का दर्जा दिया जाए।
पत्नी का कहना है कि हम वो कपल थे जो सबसे पहले आतंकवादियों के निशाने पर आए और इसमें उनके पति की जान चली गई। उनके पति वो पहले शख्स थे जो इस आतंकवादी हमले में मारे गए और खुशी खुशी हिंदू धर्म बताते हुए अपनी जान को बलिदान दे दिया इस देश के नाम। इसीलिए उन्हें शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। बहरहाल पत्नी की मांग कितनी सफल होती है ये देखने वाली बात है, लेकिन नेक्स्ट 9 लाइफ की तरफ से शुभम द्विवेदी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि।